ये शीशी देख रही हैं आप, इसके नीचे इस शीशी के तली में एक निशान है, शैतानी निशान। जैसे मैं जो कहूंगी, जैसे कहूंगी, जिस तरह से कहूंगी, वो देव से वही कहलवाएगा और देव ने ठीक वैसा ही किया। और मेरी सौतन की बोलती बंद कर दी। जब देव बाहर आया तो तुमने उसके माथे पे वो स्पॉट देखा क्या? अरे माथे पे नहीं, गर्दन पे, गर्दन पे। हाँ देखा। और जैसे ही मैंने उस निशान को चमकते हुए देखा, वैसे ही तुरंत मैंने इस शीशी को वहां रख दिया और उसकी आत्मा को अंदर खींच लिया। क्या? थोड़ी थोड़ी सी सासू माँ। हाँ, क्योंकि पूरी आत्मा खींचने के लिए तुम्हें ये सब 4 बार करना पड़ेगा, है ना? वाह सासू माँ, बड़ी नॉलेज है आपको। हाँ सासू माँ, सही कहा आपने। 4 बार का ये काम मुझे रात के तीसरे पहर से पहले करना होगा। जैसे देव की पूरी आत्मा बाहर आ जाएगी, वो मेरे काबू में आ जाएगा, बेहोश हो जाएगा और नागमणि देव के शरीर से बाहर आ जाएगी। I have a question. हमें देव को वापस जिंदा कभी करना होगा। जैसे ही नागमणि देव के शरीर से बाहर आ जाएगी, ठीक उसी वक्त 10 सेकंड के अंदर हमें देव की आत्मा को उसके शरीर में फिर से डालना है। इस सब में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा देव। कुछ नहीं होगा मेरे देव को, मैं कुछ नहीं होने दूंगी उन्हें। देव चाहिए मुझे जिंदा, और नागमणि मेरे हाथ में। उसके बाद वृंदा नागिन की मौत। ऑल राइट, आप किसके दोस्त? हाँ। पहले मेरा, उसके बाद। अरे नहीं यार शादी मेरी है, तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों आएंगे? तो दुल्हन मिल रही है ना, हो गया तुम्हारा। मानस मानस तू चुप करा ना, समझा इन्हें। अरे हाँ यार, किसी और के फ्रेंड्स नहीं, अब आप मेरे फ्रेंड्स के नाम। साले तू भी। भाई क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हाँ, सोच तो रहा हूँ। जिंदगी की एक नई शुरुआत करने की सोच रहा हूँ। एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू करने की सोच रहा हूँ। इसमें मेरा वादा है, खुद से, तुमसे, हमारी आने वाली जिंदगी से। इसमें प्यार भी शामिल हो। मैंने लोगों की बहुत सुन ली, अब अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। That's really beautiful भाई। Awesome idea। क्या awesome idea? कौन से आइडिया की बात कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग कुछ बात कर रहे थे। बताओ भाई क्या हुआ है, हमें बताओ। अरे भाई ने बोला ना कुछ नहीं। और तुम लोगों को कितनी सारी प्लानिंग करनी, कितना ड्यू हो तुम लोग यार, जल्दी जल्दी करो सब कुछ। एंड भाई डोंट वरी, क्योंकि मैं आप दोनों को मिलाने के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। ये मेरा देव है, सिर्फ मेरा। ओके ब्रो, आप दोनों में जो भी बातें चल रही है ना, प्लीज बाद में कर लेना, पहले मेरे कपड़े तो फाइनल कर लो। अबे कितनी बार फाइनल करवाएगा? बोला तो कुछ भी पहले। शट अप यार, अगर तुम लोग ऐसे करोगे ना तो मैं मॉम को बुला दूंगा। मम्मी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बताती हूँ ना तुझे क्या अच्छा लगेगा। चल वो देख, सारे कपड़ों के ऑप्शन से एक एक करके चेंज करके दिखा। 1 मिनट में। मैं कुछ हेल्प करूँ चूज करने में? श्योर, व्हाई नॉट, अभी बैठो। आइए। चोट लग गई। Are you okay? दवाई लाऊं मैं? नहीं, अब तो चोट खाने की आदत सी पड़ गई है। मगर अब संभल कर चलूंगी ना, ताकि और ठोकर ना लगे। शादी की प्रिपरेशन शुरू हो गई थी, मुझे किसी ने बुलाया तक नहीं। माना कि तुम्हारी लाइफ में मैं बहुत कम समय के लिए हूँ, लेकिन इतनी इज्जत तो मैं डिजर्व करती हूँ।
गाइस कैसा लग रहा हूँ? वाह क्या बात है, क्या बात है, लड़की का लग रहा है। भाई कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह हार्दिक, तुम तो हिंदुस्तानी कपड़ों में बहुत जच रहे हो। थैंक यू भाभी। That's so sweet of you, भाभी। सॉरी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? सूट है ना, मैं अभी पहन के आया। गाइस हमें संगीत की भी तैयारी करनी है तो सबकी परफॉर्मेंसेस भी होंगी, रेडी करना है ना? पर उसके लिए तो सॉन्ग्स की सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी ना। सिर्फ अच्छा सॉन्ग नहीं, एक अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग। तो फिर एक काम करते हैं ना, जब तक हार्दिक चेंज करके आता है हम सब कपल डांस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। हाँ मैं तैयार हूँ। मैं और शलाका, कपल डांस से मेरा मतलब था कि दो के पैर में, जैसे हार्दिक और मानस, लिली मिली, ऐसा। पैर बड़ी जल्दी ठीक हो गया तुम्हारा, अच्छा लगा देख के। खैर इस शलाका से तो मैं बाद में निपट लूंगी, अभी मुझे किसी भी तरह ये पत्थर देव की पॉकेट में डालना है, और वो भी सबकी नजरों से बच के। लेकिन ऐसे करूं कैसे मैं? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बार देव की आत्मा निकालने का टाइम आ गया, और ये वृद्धा है कि देव की गली पड़ी हुई है, छोड़ ही नहीं रही उसे। वृंदा, यू नो, मैं लिली से कुछ कह रहा था थोड़ी देर पहले, मुझे वो तुम्हें भी कहना है। बोलो ना। वो एक्चुअली मैं जैकेट ट्राई कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे जैकेट ट्राई करके देखना चाहिए। सॉरी, सबके कपड़े यही हैं। फिर मुझे शलाका को जाकर भी देखना है, उसे चोट लगी थी ना। देव तुम ये बात लिली को बताने वाले थे? आई होप तुम समझोगी। क्या? मैं जैकेट ट्राई कर लेता हूँ। देव क्या? ये देव को हो क्या गया है? अरे हार्दिक, तुमने अपना सूट नहीं दिखाया वृंदा को? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे भाभी, आपने तो बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। सही। अभी अब इसको हाँ मत करना प्लीज, क्योंकि एक सेकंड पहले वाला बेटर था। मेरी नहीं, ये बेटर। आइए ना देव। हाँ ये वाला हाथ। कलर भी अच्छा लग रहा है आप पे। एक सेकंड में कॉलर थोड़ा ठीक कर लो। बस हो गया थी। फिट भी बहुत अच्छा है। ये जैकेट रहने दो, दूसरी पहन लेते हैं। ये लो। इसका कॉलर छोटा, इन सबका ध्यान इसकी गर्दन पर ही जाएगा। देव भाई तो लिली, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है। ओह गॉड, नो 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 नो, ये क्या हो रहा है? देव, एक सेकेंड। हाँ देव, हाँ हम डांस करेंगे ना, और गाना तो भी डिसाइड करना। गाना SRK का होना चाहिए। तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए अपने कमरे में। हाँ देव, ये क्या हो रहा है? देव प्लीज ठीक हो जाओ जल्दी से, प्लीज प्लीज प्लीज। देव, हाँ वृंदा, हम लोग सॉन्ग सिलेक्शन कर रहे हैं, ओके? श्योर। मैं अभी आई। बैचलर्स पार्टी, लेट्स डू दैट। चला का क्या हुआ? वो दूसरी बार वाला काम हुआ, आत्मा निकालने वाला? बस वही पूछ रही थी मैं। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो गया। अरे उसकी आंखें इतनी लाल कैसे? ऐसी थी जैसे कि खून की तरह लाल थी। क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ? सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा। जब दूसरी बार मैं आत्मा लेने गई तो सडनली वो एकदम से अपनी जगह पे ऐसे जम गया, ना हिल रहा था, कोई मूवमेंट ही नहीं था, और एकदम अचानक से ठीक हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, और एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। अरे बच्चा है वो मेरा। हमने 2 बार थोड़ी थोड़ी करके उसकी आत्मा निकाली है। अब अगर अचानक ऐसे रुक जाएंगे तो उसकी जान के लिए और भी खतरा है। हमें वो नागमणि निकालना होगा, किसी भी हालत में नागमणि निकालना होगा। मुझे देव सही सलामत चाहिए। मुझे भी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शलाका, नो वे, नॉट दिस सॉन्ग, वो भी बैचलर्स पार्टी में। कितना पुराना गाना है। हाँ ब्रो, कितना पुराना है यार। अच्छा सुनो, ऐसे सॉन्ग्स ना हम घर के बड़ों के लिए रख सकते हैं ना। बड़े? हाँ, पर कोई बैचलर पार्टी नहीं होगी, फैमिली पार्टी होगी। हाँ देख, आई थिंक भाभी इज राइट कि पार्टी ऐसी रखते हैं जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग साथ में मिलकर पार्टी कर सके। एग्जैक्टली। तो हम कपल डांस करते हैं ना? That's right. Yeah? क्या है? ये वृंदा तो देव को अकेला ही नहीं छोड़ रही। पहले भी ऐसे ही करती थी, देव के गले पड़ी रहती है। तो नीचे जाओ और उसे अपने वश में कर लो। वो तो मैं यहाँ से ही कर सकती हूँ। मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। कहो ना। ऐसे नहीं, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। ओके? क्या हुआ? वृंदा की शक्ल उतर गई होगी ना? बिल्कुल नहीं, खुद ही देख लो। मैंने कुछ प्लानिंग की है तो तुम्हें वहां बताऊंगा। ओके। तो मुझे रोजेस पसंद है, बगैर कांटों के। ओके, आई गॉट इट। ये कैसे हो सकता है? मुझे जाना है, अभी जाना है।
क्या हो रहा है? तुम्हारा जादू असर क्यों नहीं कर रहा है? शायद मैं देव से दूर हूँ इसलिए शायद जादू काम नहीं कर रहा होगा। चला गया वो, नहीं सुनेगा तुम्हारी। और तुम भी चलो और मुझे अपना प्लान पूरा समझाओ। चलो। हम बात में भी अरे भाभी, मैंने कहा ना मैं दूरी पर थी इसलिए शायद नहीं हो पा रहा होगा। मैं संभाल लूंगी सब। हाय राम दीदी, अब हम क्या करेंगे? वो चुप 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 चुप। मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूंगी। यहीं रुकिए आप लोग, यहीं रुको। दिखाओ, जल्दी से दिखाओ देव के कमरे में क्या चल रहा है। जल्दी दिखाओ। Oh my God! अरे ये क्या है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? चुप यहाँ खड़े रहो ना। अरे पर इसमें तो कोई नहीं है। है नागिन। देव, हाँ रेडी हूँ मैं। हाँ आ रही हूँ, बाय। क्या है? दिखाओ, दिखाओ मुझे देव कहाँ है? अभी के अभी दिखाओ। जल्दी आओ वृंदा, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता? वृंदा देव के पास, देव वृंदा, मैं इन्हें कभी नहीं मिलने दे सकती। मैं ऐसे रुक। दीदी इसकी आंखें तो हरी हो गई, कुछ करो। जाओ जाओ, जाकर रोको वृंदा को। वृंदा कमरे से ना निकले। जाओ रोको। हो गया। आप लोग यहाँ खड़े रह के नाखून क्या चबा रहे हो? जाओ, जाकर रोको उन्हें। हाँ, ये जादुई बुलबुला तो अपना काम कर लेगा, लेकिन उसके आगे का काम आप लोगों को करना है। और जब तक मैं ना चाहूं तब तक वृंदा और देव को नहीं मिलने दे रहा है। फोन तो भूल ही गई। ओ नो, ये कैसे हाथ लग गया क्या? ओहो, ओहो, ये तो पूरी साड़ी ही गीली हो गई मेरी। चेंज कर लूं क्या? नहीं, ये तो देव का फेवरेट कलर है।
मुझे रोजेस पसंद है बगैर कांटों के। जब शलाका तुम्हारे पास आएगी तो उससे प्यार करना, अपना बन लेना, और वृंदा आएगी तो उसे धुतकारना, उससे नफरत करना। वृंदा की साड़ी सूख गई है, तैयार रहना शलाका। वृंदा बाहर आ रही है। देव, ये सब मेरे लिए है। देव, ये सब मेरे लिए है। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है, और ये भी। थैंक यू। You're welcome. बहुत ठंड है ना देव? बारिश होने के बाद ठंड पड़ सी नहीं गई। मुझे बस तुम चाहिए, आपका प्यार जो तुम्हारा नहीं है। वृंदा, देव, ये क्या क्या चल रहा है? तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, और ये यहाँ तो मैं देव के साथ मिलने वाली थी। देव, देव कुछ बोलो ना, ये क्या बोल रही है? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया वृंदा। What? देव तो मेरी बात सुनो, तुम्हें बुरा ना लग के इसलिए देव ये सब बोल रहा है, लेकिन अभी एक काम करो, यहाँ से चली जाओ। मुझे देव से, मेरे पति से मुझे अकेले में बात करनी है। तुम्हारे पति? तुम तो इन्हें किसी और के लिए छोड़कर गई थी, याद नहीं है? बकवास बंद कर दो शलाका, तुम यहाँ से चली जाओ, अभी की अभी। जाओ यहाँ से, जाओ।
देव, क्या कर रहे हो तुम? ये कौन सा खेल खेल रहे हो ये मेरे साथ? हाँ, क्यों कर रहे हो ये सब? एक्चुअली ये सारी गलती मेरी है वृंदा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं सच बताऊं तो कैसे बताऊं। कौन सा सच? यही कि मैं शलाका के लिए फील करने लगा हूं। हाँ वृंदा, ये सच है और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था ताकि तुम मुझे शलाका के साथ देखो और खुद समझ जाओ कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ। ये क्या है फिर? ये क्या कह के दिया तुमने मुझे कि तुमने बोला था ना ये सब मेरे लिए किया था तुमने? ऐसे क्यों? क्योंकि मैं कंफ्यूज था, तब मुझे समझ नहीं, लेकिन अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दी, लेकिन सच तो ये है कि जब तुम मुझे 1 साल के लिए छोड़कर चली गई थी तब शलाका मेरी जिंदगी में आई और मैं उसके बहुत करीब आ गया। अब मुझे पता है कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए वृंदा, मुझे शलाका के साथ अपनी शादी चाहिए क्योंकि शलाका हर मायनों में तुमसे बेहतर है। आई एम सॉरी। अभी क्या? अभी शलाका के रूम में जाओ और उसे ढूंढो। शाबाश शलाका, शाबाश। क्या बात है? बस 2 किश्तें और बची हैं, फिर देव की आत्मा उसके शरीर से बाहर होगी और नागमणि मेरे कब्जे में। फिर वो वृंदा बेचारी क्या करेगी? बर्बाद हो जाएगी। नागमणि भी हाथ से क्या, पति भी। ये शलाका अपने आप से क्या बातें कर रही थी? ये तो देव का जैकेट है। ये यहाँ ये तो वही पत्थर है जो मैंने वृंदा को देव को देने के लिए कहा था। 3 घंटे तो हो गए हैं। ये पत्थर वृंदा को अब मुझे दे देना चाहिए। उसके बाबा ने कहा था कि अगर ये रंग बदले तो मुझे इसको जांचना होगा। ये तो लाल हो गया। वृंदा के बाबा ने कहा था कि अगर इसका रंग बदल कर लाल हो गया इसका मतलब कोई है जो देव के शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर रहा है। लेकिन कौन हो सकता है? देव तो इस घर का बेटा है। ये लोग अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेंगे? तो फिर कौन है जो उसकी जान के पीछे पड़ा है?
शलाका, शलाका हो सकती है। मुझे किसी भी हाल में वृंदा को बताना है। उसे बताना है कि क्या हो रहा है। देव की जिंदगी खतरे में है। अगर उसके शरीर से आत्मा पूरी तरह से निकल गई तो वो देव नहीं रहेगा जिसे वो प्यार करती है। वो देव नहीं रहेगा, वो शैतान बन जाएगा। वृंदा को बताना होगा। मैं वृंदा से मिलने आई। सफाई देने में बहुत देर हो गई आंटी जी। सब देख लिया आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। वैसे करने क्या वाली थी आप? मेरी चुगली करने वाली थी आप अपनी बेटी को जाके? मतलब बेटा जिसकी तुम सौतन हो ना, वो वृंदा सौतन नहीं है, सौतन तुम हो। चुप! आंटी आपको किसी ने कहा नहीं क्या? बहुत बोल दिया, भुला दिया मुझे। तो क्या कह रही थी मैं? वो हाँ, अपनी बेटी से जाकर वो प्यारी लाडली दुलारी धोखेबाज मुखार पल पल रंग बदलने वाली वो नागिन। ओ भगवान, पता चल गया मुझे। पता था। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम मेरा राज जानती हो? और मैं मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे पास आई, मैंने छुआ तुम्हें, मैंने कुछ किया? मैं दूर खड़ी हूँ आपसे। क्या कर रही है आप आंटी? मैं बुरी इंसान नहीं हूँ आंटी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। अब आप ये सोच रही होंगी कि शलाका ये सब क्यों कर रही है? ऑफ कोर्स अपने पति को बचाने के लिए, और वो नागमणि पाने के लिए। फिर हवाई उड़ गई आपकी। आंटी जी, नागमणि देव के शरीर के अंदर ही है ना? डोंट टेल मी, आपको नहीं पता था? आंटी जी ये देखो, ये शीशी क्या है आपको पता है? हाँ आंटी, इसमें मैं देव की आत्मा को कैद करूंगी, जो मैं 2 बार कर चुकी हूँ। हम 2 बार और करनी है, और 2 बार उसकी आत्मा को शीशे के अंदर डालूंगी, फिर वो मेरे वश में हो जाएगा और नागमणि उसके शरीर के बाहर आ जाएगी। मैं नागमणि ले लूंगी और उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस डाल दूंगी। लेकिन आंटी ये प्लान ना आप किसी से कहिएगा मत, मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर किया। क्या हुआ आंटी, आपकी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? आंटी जादू से ये सब बहुत आसानी से हो जाता है, मामूली सी बात है। वृंदा ने बताया नहीं आपको? उसके बाद देव मेरी मुट्ठी में होगा और आपकी बेटी सड़क पर। मैं सिर्फ देव के दिल की रानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करूंगी। अरे आंटी, एक और राज की बात तो बताना भूल ही गई मैं आपको। ये सब शलाका नहीं कर रही, नयनतारा। आंटी जी, नयनतारा हूँ मैं आंटी जी। पता है ना आपको कौन थी नयनतारा? आंटी एक ही दिन में मैंने आपको कितने झटके दे दिए ना, आपका दिल कमजोर होगा, अटैक आ गया तो आपको कुछ हो गया तो आपको। अरे आंटी कहाँ भागे? पकड़ा पकड़ी खेलनी है आपको? एक काम करिए, आप भागिए, मैं पकड़ती हूँ। ठीक है, आप भागिए, मैं पकड़ती हूँ आपको। आंटी आप थोड़ा तेज भागो, क्या करिए, आप पकड़ी जाएंगी तो मारी जाएंगी। जाओ जाओ कर लेकर आओ उसे मेरे पास।
जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आंटी जी कहाँ गई? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? ओह गॉड, अब क्या करूं? मैंने तो जोश में आके बोल दिया, ऐसे भाग गई। कहाँ चली गई होगी? कहीं वृंदा को सब कुछ बता दिया तो? नहीं, ऐसा करने से पहले मैं उन्हें मार दूंगी। वृंदा, क्या हुआ वृंदा? क्या हुआ? तुमसे पूछ रहा हूं मैं। रियली? तुम पूछ रहे हो? वृंदा, तुम रो क्यों रही हो? क्या करूं? नहीं तुम बता दो क्या करूं? हंसू, नाचू कि तुम कंफ्यूज थे? मुझसे कहते कुछ और उसका करना उल्टा चाहते हो। वृंदा तुम क्या? स्टॉप इट। सब देखा है मैंने, सब सुना है। अंधी नहीं हूं मैं, बहरी नहीं हूं मैं देव। जो कुछ तुमने नीचे किया सब देखा है मैंने। वो रोमांटिक सेटअप जो तुमने किया नीचे, वो मेरे लिए नहीं था, उसके लिए था। देखा मैंने कैसे पहले तुमने उसे अपनी जैकेट पहनाई, फिर तुमने उसे अपने गले से लगाया। उसे किसे? उसे इनाम देव, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद कर दो। तो दिल तोड़ना था तो बोल देते ना साफ साफ। मेरा तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी देव? चलो, देव कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब शलाका के जादू का असर है अब तक। आंटी जी, ओह गॉड, ये औरत तो बड़ी तेज निकली। ये मेरा फोन क्यों काट रही है? ऐसे कब तक खड़ी खड़ी इस नागिन को अपने बेटे के साथ देखती रहूं मैं? वृंदा, तुम क्या कह रही हो? कैसे बिहेव कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ याद नहीं है तुम्हें? हाँ, नीचे कैसे वो दिल लगाने वाला सेटअप करके दिल दुखाने वाली बात कर दी, वो तुम्हें कुछ याद नहीं है सच में? लोग, नीचे तो मैं गया था, लेकिन वहां हे भगवान, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देव की आंखों का रंग लाल होके नॉर्मल हो गया है। इसका मतलब शलाका देव पे अपना कंट्रोल खो रही है। आखिर इतनी दूर गई कहाँ ये लड़की? उफ़ो, एक तो अलग चैन नहीं है इनको। क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? फोन क्यों काटती हो बार बार? अरे क्योंकि मैं वृंदा की माँ का पीछा कर रही हूँ। क्या मतलब? अच्छा वो सब छोड़ो, सुनो, देव की आंखें पहले लाल हो गए फिर नॉर्मल हो गए, इसका क्या मतलब समझू मैं? इसका मतलब जादू का असर कम हो रहा है क्योंकि मैं उसके पास नहीं हूँ। ओह गॉड! सुनो सासू माँ, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती, मैं जल्द आ जाऊंगी क्योंकि स्वरा हमारे और हमारे प्लान के बारे में सब कुछ जान चुकी है। क्या? मगर कैसे? वो सब बताने का टाइम नहीं है मेरे पास सासू माँ, लेकिन कैसे भी करके मुझे इसको रोकना ही है। अरे रे, रुको! अरे पीछा करो उसका, जाओ। सुनिए सासू माँ, कैसे भी करके वृंदा और देव को अलग कीजिए आप, और वो वृंदा की बच्चे पर ना ध्यान रखिएगा। तब तक मैं उसकी माँ से निपटती हूँ, वरना इसकी माँ इसकी बेटी से मिलनी ने ना नाग मणि मिलेगी और ये नागिन हम सबको मार देगी। अरे क्या
क्या करूँ यहाँ पे? अरे वो सब मुझे कैसे बताओ, सोचो दिमाग। अरे सदर सासू माँ, एक सदर लोगों के साथ कैसे पेश आती है वैसे पेश आओ। ओके चलो भाई। देव, ये सारा ना ड्रामा बंद कर दो तुम। मैं नीचे गया था, मैंने जो भी किया मुझे कुछ याद है। इतनी कमजोर मेमोरी नहीं है तुम्हारी, इसलिए मेरे सामने रहने दो। बस मुझे सच सच बता दो तुम्हारे दिल में क्या है। तुम हो वृंदा, मेरे दिल में तुम हो, एंड आई वांट टू बी विद यू। बंद कमरे में बोल रहे हो ना, बाहर खुले आसमान में सबके सामने तुम बदल जाते हो, तुम कुछ और बोलते हो। किस पे भरोसा करूं? मुझ पे भरोसा करो। देखो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, और तुम क्या समझ रही हो वो भी नहीं पता मुझे। लेकिन मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? वृंदा, मैं जीना छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें छोड़ के जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे लिए लेकर आया, कांटे निकाल के, जैसा तुमने कहा था। देव, कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं अभी तक मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया। क्या हो रहा है ये नागिन ऐसी बातें क्यों कर रही है? कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया? देव, मुझे शलाका है वो मुझे ठीक नहीं लगती है। शलाका गलत है देव, वो है सब में, वो करवा रही है ये सब। देव, मैं जानती हूँ वो है इसके पीछे। कम ऑन वृंदा, तुम कहना। देव, शलाका तुमसे ये सब करवा रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? शलाका कोई जादू कर रही है मेरे ऊपर? जादू नहीं, जादू नहीं देव, शैतानी जादू। नहीं देव, मैं जानती हूँ तुम ये बात नहीं मानोगी, ये पुरानी बातें, दकियानूसी बातें, पर तुम्हें इतना तो पता है ना कि हक की शक्तियां होती है, बुरी शक्तियां हैं इस दुनिया में। हाँ, मानता था मैं बचपन में, सुपर हीरोज के बारे में मानता था और चाहता भी था कि ऐसे लोग हों ताकि इस दुनिया का भला हो। एग्जैक्टली देव, मैं वही बोल रही हूँ। अगर दुनिया में अच्छी ताकतें हैं तो बुरी ताकतें भी जरूर होंगी। देव, मेरे बारे में कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं नयनतारा को अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुझे वृंदा को सब बताना होगा। दादा, जरा तेज चलाइए ना, मुझे बहुत जल्दी लाल टेकरी मंदिर पहुंचना है। हाँ मैम, फास्ट चला रहा हूँ। तो थोड़ा जल्दी चलाइए, भगवान की खातिर थोड़ा जल्दी चलाइए। देव, कुछ भी करके सबसे पहले शलाका के बारे में सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी। हमें तुम शादी से पहले उससे कहाँ मिले थे? देव देखो, बुरा मत मानना, लेकिन तुम सब लोगों को कभी अजीब नहीं लगा कि शलाका शादी के बाद कभी भी अपने घर नहीं गई और फिर उसके घर से भी कभी कोई उससे मिलने नहीं आया? अचानक से एकदम से कौन गायब हो जाता है? फोन उठा वृंदा, फोन उठा, मुझे तुझे सारी सच्चाई बतानी है। फोन उठा बेटा, फोन उठा। उनकी फैमिली को माँ जानती थी, उनको प्रपोजल आया था। और तुम्हारी माँ ने हाँ की, क्यों की? क्योंकि उन्हें फैमिली पसंद थी। और वृंदा, तुम्हारे आने की कोई उम्मीद नहीं थी। मॉम बहुत दुखी रहती थी उस वक्त, तो उन्हें खुश करने के लिए मैंने भी शादी के लिए हाँ कह दिया।
वृंदा फोन उठाओ बेटा, फोन उठाओ। दादा जरा जल्दी चलाइए, मुझे लाल टेकरी मंदिर पहुंचना है। थोड़ा सा सामने ध्यान देकर जल्दी चलाइए। फास्ट है, बहुत फास्ट चला रहा हूँ। वृंदा फोन उठाओ बेटा। क्या करूं, क्या करूं? देव को इस नागिन से दूर कैसे करूं ताकि उसे शक भी ना हो? देव, देखो मैं शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इस सब में तुम्हारी मॉम इन्वॉल्व हो सकती है? वृंदा ऐसा क्यों कह रही है तू? आई एम सॉरी, बुरा मत मानना, आई मीन गुस्सा मत करना। मेरा ये बुरा नहीं मान रहा हूँ और गुस्सा भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, ये सच है, लेकिन मैं तुम पे भी बहुत भरोसा करता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कोई तो रीजन होगा ना। क्या रीजन है? क्यों ऐसा सोच रही हो तुम? क्यों लग रहा है तुम्हें कि मॉम इन्वॉल्व है इन सब में?